लेता है तो वो उसका जो मेन जो विषय है उस विषय में उसको बैक आ जाती है, उसमें उसको फेल कर दिया जाता है। चलो फेल कर लिया, फेल करने के बाद जब वो रिवेल का फॉर्म भरता है तो उसमें वो पास हो जाता है। तो ये जो गड़बड़ी चल रही है, ये जो हेरफेर चल रहा है, इस हेरफेर को समझने की राजनीतिक गुरु NSY के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी चौधरी है, उनके साथ साथ गोविंद डोटासरा जी मेरा आइडियल है, और अशोक गहलोत जी का गृह जिला जोधपुर है। तो मैं अशोक गहलोत जी का एक बहुत बड़ा किस मायने में पेश करूं वो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उनका एक सेवक बनने का अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अशोक गहलोत जी का सेवक बनकर सेवा करने के लिए आज भी छात्र नेता तो मैं छात्र नेताओं के मामले में तो मैं खुद को खुदा समझता और खुद को ही पसंद, खुद को खुदा समझता और खुद को ही पसंद। कलम दिया मेरे को कुछ करने की, अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि जो दो जातियों के बीच में आपसी टकराव है उसको अतिशीघ्र खत्म करना। दोस्तों, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, और जब चुनावी समय होता है, राजनीति का समय होता है, या फिर किसी बदलाव की बात होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं पर किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरफ युवाओं का रुख होता है उस तरफ हवाओं का रुख होता है। और राजस्थान में इन दिनों युवाओं की एक मांग पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश भर की गलियों में उठ रही है। इस बार राजस्थान का युवा और विशेषकर छात्र वर्ग ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वहाँ छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए, छात्र संघ चुनावों की मांग क्यों उठती है, ये तमाम बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। और राजस्थान में जो युवा इस बार मांग उठा रहे हैं कि 2022 में छात्र संघ के चुनाव हुए और उसके बाद 23 और 24 में चुनाव नहीं हुए, और इस बार उम्मीद है छात्रों को कि 25 में चुनाव होने चाहिए, और इसको लेकर कई छात्र नेता हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ महेंद्र चौधरी हैं जो राजस्थान के जोधपुर के JNVU कॉलेज से इस बार तैयारी कर रहे हैं, छात्र नेता हैं, छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर युवा बार बार चुनावों की मांग क्यों कर रहा है। क्या छात्रों को चाहिए कि जब चुनाव होंगे तब बड़े बड़े स्तर पर जो हैं एक दूसरे का चुनावी युद्ध देखने को मिलेगा, छात्रों के हुड़दंग देखने को मिलेंगे, गाड़ियों के शीशे दिखेंगे, सड़कों पर टायर बजते दिखेंगे, या फिर वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उन छात्रों की मांग उठाई जाएगी? क्या फिर वाकई में फीस कमी को लेकर छात्र नेता आंदोलन करेंगे? क्या फिर वाकई में उन तमाम छात्रों को सूचनाएं देने का काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपका फॉर्म कैसे भरना है, आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की चली गई है तो आप कैसे उसको डेट को बढ़ाएं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। महेंद्र भाई, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल छात्र नेता जो बनते हैं ना, वो फेम के लिए बनते हैं कि भाई चलो हमारी फेम हो जाएगी और हम बड़े लोगों के सामने दिखेंगे कि हाँ हम लोग छात्र नेता हैं। आप क्यों बनना चाह रहे हैं छात्र नेता? नहीं, देखो, अगर जिसका ये उद्देश्य है कि भाई मेरे को फेम की राजनीति करनी है तो मेरे हिसाब से उस आदमी को राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। राजनीति का अगर असल में कोई अर्थ है वो ये है कि सेवा किसी भी फील्ड में हो सकती है। जो छात्र राजनीति करता है वो विश्वविद्यालय में आने वाले छोटे बड़े भाइयों बहनों की सेवा में लगा रहता है। जो उससे हाई लेवल की सेवा करता है तो वो अपने जो जिस इलाके से, जिस क्षेत्र से वो तैयारी करता है, वहाँ के लोगों की आवाज़ को मजबूती देता है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान स्थिति में जो अपने को सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि किताबों में ज़रूर पढ़ा जाता है कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है। वर्तमान में लोकतंत्र देखा जाए तो विश्वविद्यालयों में है ही नहीं। लोकतंत्र का अर्थ अब सब लोगों ने किताबों में देखा है, विश्वविद्यालय में पढ़ा है, विद्यालय में भी पढ़ा है। डिफाइन करेंगे लोकतंत्र कैसे? लोकतंत्र का अर्थ ये है कि भाई जनता के द्वारा लगाया गया शासन। तो जब चुनाव नहीं हो रहे हैं विश्वविद्यालयों में तो जो लोग, जो भाई, जो बहनें जो उस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला उनका कोई भाई या उनको कोई प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है। उनका नहीं मिलने का कारण आप ये देखिए कि अगर उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सेवक नहीं मिल रहा है, उनको प्रतिनिधित्व करने वाला उनका आदमी नहीं मिल रहा है, या उनका जो भी जनप्रतिनिधि वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप खुद देखिए कि सही मायने में ये लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र तो वहाँ होता जहाँ छात्रों को अधिकार दिया जाता कि आप बड़े हर्षोल्लास के एक
पर्व के रूप में जाएं और उस उत्सव को मनाते हुए आप अपना एक प्रतिनिधित्व चयन करें। तो वर्तमान स्थितियों में छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, तो जब छात्र संघ चुनाव हो ही नहीं रहे हैं तो ना तो चुनाव सरकार करवाने के पक्षधर अभी है। वर्तमान स्थितियों में तो देखो नहीं है, आगे भविष्य के गर्भ में क्या है वो सरकार को पता है। जब अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो छात्रों के पास कोई मौका नहीं है कि वो जाकर अपना प्रतिनिधि चुने। और प्रतिनिधि नहीं होने के आप नुकसान देख लीजिए, जो जीते जागते उदाहरण विश्वविद्यालयों के आज वर्तमान में जो हालात है वो बड़े निंदनीय हैं। और जो चुनाव मैं तो कह रहा हूँ जिस सरकार ने भी बंद करे, हो सकता है कोई कारण रहे हुए होंगे, उन कारणों को स्पष्ट करते हुए, उन कारणों का निराकरण करते हुए वर्तमान सरकार को चुनाव जल्दी से जल्दी शुरू करने चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने हक और अधिकार की लड़ाई बड़े जोश और मजबूती के साथ लड़ सकें। क्या ये चुनावों की मांग है, ये सिर्फ छात्र नेता कर रहे हैं या फिर छात्र जो हैं वो छात्र छात्राएं जो हैं वो भी कर रही हैं कि भाई ये कारण है इसलिए चुनाव हो? ये समझ सकते हैं कि छात्र नेता तो इसलिए डिमांड करें कि भाई हमें राजनीति करनी है, छात्रों की आवाज़ बनना है, आगे बढ़ना है, आगे सक्रिय रूप से बड़े स्तर पर राजनीति में जाना है, या छात्राएं भी कहती है कि यार चुनाव करवाओ इसलिए कि ये कारण है? भाई देखो, हो सकता है छात्र नेताओं का कोई निजी स्वार्थ छुपा हुआ होगा, लेकिन उससे बड़ा स्वार्थ वहाँ संबंधित विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का है। अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो उनके जो भी उनको समस्या जिसका सामना करना पड़ रहा है उसका वो निराकरण मजबूती से नहीं कर पाएंगे। चाहे वो फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे परिणाम को लेके हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रत्येक छात्र को एक छात्र नेता की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आवश्यकता जरूर पड़ती है। अभी आपके यूनिवर्सिटी में क्या समस्याएं आ रही है? हमारी यूनिवर्सिटी में वर्तमान स्थिति में आप ये देखिए सर कि फीस वृद्धि कर दी, परिणाम समय पर नहीं आ रहे हैं। जब परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं तो जो लोग यहाँ से पास आउट होकर आगे जा रहे हैं, जो कोई भर्ती में या जहाँ कहीं अपना भविष्य खोज रहे हैं, वहाँ उनको बड़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण परिवार से आने वाले लोग, जो जिनके परिवार, जिनके माता पिता खेती करके उनको शिक्षा की ओर भेजते हैं, वो लोग लगातार, पिछले साल भी फीस वृद्धि हुई, इस बार भी लगातार जो फीस में बढ़ोतरी हो रही है उनका भुगतान नहीं कर पा रहे। उसके लिए आज ये जो हो रहा है, हमने फीस वृद्धि के लिए भाई हमारे से जैसा था हमने प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया और भविष्य में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव होते, उनके पास उनका प्रतिनिधि होता, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये फीस में बढ़ोतरी करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन 4 बार जरूर सोचता। अच्छा, आप जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं उस यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी भी हैं और वहाँ ऐसी समस्याएं, ऐसे मुद्दे, छात्रों का आंदोलन हम लोग देखते रहते हैं। अगर मैं 2-3 समस्याएं आपसे समझने की कोशिश करूं कि वहाँ के छात्रों या छात्राओं को इस समय 2022 के बाद जब चुनाव नहीं हुए तो वो कौन कौन सी बड़ी समस्या हैं जो एक छात्र नेता या छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होने के कारण उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ हो? सबसे बड़ा कारण तो वर्तमान स्थिति में फीस बढ़ोतरी है। फीस बढ़ोतरी आम किसान परिवार से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसके बाद जो परिणामों को लेकर वो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो उनको बैकें दी जा रही है। जो स्टूडेंट 85, 90, 92, 94 मेरिट होल्डर का स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है। उसके बाद उसको जब वो प्रथम वर्ष की परीक्षा देता है या प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब वो दे के आता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं 1 या 2 सब्जेक्ट में तो उसको बैक मिल ही जाती है। फिर उसका रिवेल का फॉर्म भरवाया जाता है। रिवेल फॉर्म में एक बड़ी हाई फीस उनसे वसूली जाती है। फीस वसूलने के बाद वो पास भी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब चिंताजनक विषय है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई एक तरफ तो जो आदमी मेरिट होल्डर है, मेरिट होल्डर स्टूडेंट आकर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, मेरिट बेस पे हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है। फिर वो जब एडमिशन लेता है तो वो उसके जो मेन जो विषय है उस विषय में उसकी बैक आ जाती है, उसमें उसको फेल कर दिया जाता है। चलो फेल कर लिया, फेल करने के बाद जब वो रिवेल का फॉर्म भरता है तो उसमें वो पास हो जाता है। तो ये जो गड़बड़ी चल रही है, ये जो हेरफेर चल रहा है, इस हेरफेर को समझने की ज़रूरत समझ छात्र शक्ति को है। इस छात्र शक्ति के साथ साथ समझ छात्र नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई बहनों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए अपन लोगों को बड़ी जोर शोर से वहाँ खड़ा रह कर लड़ाई लड़नी। महेंद्र भाई,
छात्र छात्राओं से जुड़ी राजनीति से बातचीत हो गई, अब कुछ महेंद्र भाई के बारे में जान लेते हैं। कौन से नेता पसंद है राजस्थान के सबसे ज़्यादा आपको? 2-3 नेताओं के अगर नाम लेने हो। ऐसे देखा जाए तो मेरे राजनीतिक गुरु NSY के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी चौधरी है। उनके साथ साथ गोविंद डोटासरा जी मेरा आइडियल है। और अशोक गहलोत जी का गृह जिला जोधपुर है, तो मैं अशोक गहलोत जी का एक बहुत बड़ा किस मायने में पेश करूं वो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उनका एक सेवक बनने का अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अशोक गहलोत जी का सेवक बनकर सेवा करने के लिए आज भी तैयार हूँ। क्योंकि इस बार टिकटॉक का बंटवारा जो NSY का वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का भी इंटरफेयर होगा, इसलिए नाम लेना जरूरी है सबका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है और जो वास्तव में आइडियल के रूप में स्थापित करने जैसे नेता है उनको मैं जरूर। भाजपा नेता को पसंद नहीं करते हैं? नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में भाजपा के ऐसे कोई नेता नहीं है जिनको मैं मेरा आइडियल समझूँ। भाजपा के नेताओं को नापसंद करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, गाय के नाम पे, इन सारी मुद्दों पे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आदमियों को मजबूर करते थे। मेरा समस्त भाजपा के नेताओं से यही निवेदन है कि अगर आप वास्तव में किसी को सीख देना चाहते हो या छात्र शक्ति को आप कहीं ना कहीं मजबूती देना चाहते हो तो उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना सिखाओ। जाति धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ना नहीं सिखाए तो ठीक रहे। अच्छा, अब तो ये तय हो गया कि आप NSY से ही तैयारी कर रहे हैं। NSY में कोई संगठन पद पे किसी पे रहे हैं आप? नहीं, वर्तमान में मेरे पास कोई पद नहीं। मैं एक NSY का अंतिम छोर का कार्यकर्ता बनकर तो संगठन को NSY मजबूती प्रदान जो संगठन है उनमें आपकी तरह आप कितने लोगों को देखते हैं कि वो सब लोग जो हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं? नहीं, मेरे साथी भाई खूब लोग हैं जो आज छात्र संगठन के बैनर तले अपनी पुरजोर तरीके से भाई सेवा भाव को जो कार्य कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं, संगठन को मजबूती करने का काम कर रहे हैं, वो भी बड़ा सराहनीय। अच्छा, छात्र नेताओं में आप किसको पसंद करते हैं? क्योंकि जोधपुर की यूनिवर्सिटी से कई ऐसे छात्र नेता हैं जो आज राजस्थान में चर्चाओं में, हर मायने में देखें तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। तो आप छात्र नेताओं के तौर पर अगर पार्टी लाइन से, आपके संगठन लाइन से हट करके बात करें तो कौन आपको सबसे बड़े अच्छे लगते हैं? वो छात्र नेताओं के मामले में तो मैं खुद को खुदा समझता हूँ और खुद को ही पसंद करता हूँ। बाकी सब नहीं, बाकी कौन है आपके सामने? हाँ, अच्छा। और ये भले ही मेरा अभिमान समझो, लेकिन मैं छात्र राजनीति में खुद का ही दीवाना हूँ। ऐसा क्यों? बस जो कैपेबिलिटी मेरे में है वो शायद दूसरे में नहीं हो, और जो दूसरे में है वो मेरे में नहीं हो सकती, इसीलिए। ऐसा कोई उदाहरण बताना चाहेंगे कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे को खुद को मैं अच्छा? उदाहरण यही है कि भाई जो योग्यताएं, जो गुणवत्ता मेरे में है वो भगवान ने दूसरे में नहीं दी, जो दूसरे में वो मेरे में नहीं, इसलिए खुद बढ़िया है। बस। तो ये तो आप अपने जो आज का दौर है, आपके समय चल रहा है, आपके जो साथ जो पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं पूर्व में जो आपके छात्र नेता रहे हो, कई सारे नेता रहे हैं, उनमें से अगर किसी का नाम लें? पूर्व में ऐसा कोई छात्र नेताओं के बारे में मैं तो भाई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस इस बात से सहमत हूँ, मैं खुद का। उनकी कार्यशैली से खुश हैं कि ना खुश हैं? हाँ, कार्यशैली से खुश है। कार्यशैली से खुश हैं। अच्छा, आपके सामने देखते हैं कि जब JNU का चुनाव वहाँ पर मंड जाता है पूरी तरीके से, तब वहाँ पर एक ये हमेशा से देखा गया है कि जातिवाद वहाँ पर हावी हो जाता है। ABVP और NSY दोनों संगठन जो है वो आमने सामने आ जाती है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये दोनों संगठन जो है वो जाति के तौर पर भी आम लोग उस दृष्टि से देखते हैं। हालांकि छात्र नेता किस तरीके से देखते हैं, संगठन किस तरीके से देखते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसा कुछ आप सोचते हैं? नहीं, आपकी बात किस हद तक सही भी है भाई। जब दो मार्शल कौम आमने सामने होती है तो आपस में टकराव की स्थितियाँ बनी जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे को अगर भगवान ने कलम दी या मेरे को कुछ करने की अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि जो दो जातियों के बीच में आपसी टकराव है उसको अतिशीघ्र ख़त्म करना चाहिए। वो ख़त्म करना चाहिए। हाँ। अब मैं कुछ नेताओं के, आपके JNU के छात्र नेताओं के नाम लूँगा, उनको आपको एक शब्द में उनके बारे में बताना है ना जी। दीपक जाखड़? नहीं, वो अच्छे छात्र नेता है। ज्ञानोदया चौधरी? वो भी अच्छी एक महिला छात्र नेत्री है और वो बहुत अच्छी प्रवक्ता भी है। कांता ग्वाला जी का तो देखो एक ऐतिहासिक दिन है, वो तो मतलब आज विश्वविद्यालय की सबसे प्रथम महिला छात्र संघ अध्यक्ष है, तो फिर उनके बारे में तो क्या ही बोले। हरेंद्र चौधरी जी बड़े एक शालीन परिवार से बिलोंग करने वाले एक स्वच्छ और सरल राजनीति के धनी है। अरविंद सिंह जी भी अच्छे छात्र नेता हैं। मोती सिंह जी भी ठीक है। मोती सिंह जी अच्छे
वक्ता अच्छे हैं। रविंद्र सिंह जी तो देखो, आप छात्र राजनीति से जोड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में वो छात्र नहीं रहे ना आपके? नहीं, वो रहे थे, अब वर्तमान में छात्र राजनीति में नहीं है, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर। इस क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं हरीश जी चौधरी, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हरीश जी हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब वो मेन लीडरशिप में चले गए तो उनके बारे में तो मेरा जैसा एक साधारण कार्यकर्ता। नहीं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए कैसे लीडर है? नहीं, वो बड़े कुशल राजनीतिक है, ये मैं तो बस एक ही लाइन में उनको परिभाषित करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये महेंद्र चौधरी जी हैं, जो बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने की, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है छात्रों के मांग को देखते हुए सरकार को चुनाव करवाने चाहिए छात्र संघ के, क्योंकि ये इन्होंने छात्रों की पीड़ा बताई है, छात्रों की बात बताई है कि किस तरीके से जो है वो वहाँ छात्र अपनी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन छात्रों की बात मानती है या फिर ये छात्र और छात्र नेता अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करके छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।